जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जाता है साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है और एक्स जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद आपको कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो एक तो मेथड होता है आपके पास ट्रायंगल वाला, जिसमें आप क्या करते हैं, जैसे साइन एक्स है, दो वैल्यूज गिवन है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस का। तो अगर आपके पास एक परपेंडिकुलर है वो 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो नो डाउट पाइथागोरस लगाइए, बेस आपके पास 4 मिलेगा। उसके बाद cos x पूछा है तो cos x का फॉर्मूला ही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का जगह 4 है, हाइपोटेनियस 5, सो आंसर फॉर दी cos x विल बिकम 4/5। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो वो नेगेटिव होता है, तो -4/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये वाला तरीका आपके पास, ठीक है ना। बट ध्यान रहे इनको रेशियो में लेते हैं, तो रेशियो दिया होता है 3 के और 5 के लेते हैं, तो ये भी 4 के निकल कर आता है, तो ये 4 के और ये 5 के से के कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आंसर -4/5 ही लिखा जाता है। खैर, दूसरा तरीका है आपके पास, अगर साइन एक्स गिवन है तो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगाकर स्क्वायर रिलेशन जो होता है, यहाँ से आप कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स की जो वैल्यू है 3/5 है टू दी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास एज इट इज रहने वाले इज इक्वल टू 1। इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप इधर ही रखें और इसको उधर भेज दें, तो 1 में से माइनस हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे तो 9/25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16/25। सो फ्रॉम यर यू विल गेट कॉस एक्स इज इक्वल टू 16/25 स्क्वायर रूट के अंडर, और ये आ जाएगा प्लस माइनस का। अब ये प्लस का लेना है या माइनस का लेना, 4/5 आएगा, देख लीजिए 4/5 है ना स्क्वायर रूट। प्लस का लेना है या माइनस का लेना हो, दैट विल डिपेंड कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एड सुगर टू कॉफी से याद रखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस साइन के लिए स्टैंड होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉस है, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आपके पास नेगेटिव होते हैं। तो जो कॉस है वो भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। सो -4/5 विल बी योर आंसर। दोनों मेथड में से आप जो भी मेथड यूज करना चाहें कीजिए, दोनों ही आपके पास करेक्ट माने जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन इज ओवर हियर। अब की बार cos x दे रखा है और आपके पास sin x की वैल्यू पूछा है। अब की बार जो ये है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो चलिए cos x की वैल्यू दिया तो फिर से मैं वही अप्लाई कर देता हूँ कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x विल बिकम 1। यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x है ना, और sin x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस साइन x की वैल्यू हो गई, सॉरी हमें cos की वैल्यू गिवन है तो हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्योंकि साइन निकालना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -2/3 की 1 है और ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9, और ये एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 माइनस 5/9 हो जाएगा, 5/9। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 5/9 आई ना, बस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या, 5/9। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अंडर रूट में 5/9 और ये प्लस और माइनस में। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है प्लस का लेना या माइनस का लेना, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इन विच क्वाड्रेंट एक्चुअली एक्स इज लाइंग। सो एक्स आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सो साइन विल ऑल्सो भी नेगेटिव, सो इट विल बी नेगेटिव। ये √5 एज इट इज रहेगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो आंसर इज अंडर रूट 5/3। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये कहानी है आपके पास इस क्वेश्चन की। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली बेसिक क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे गिवन है, अब इसमें हमसे ये जो कहा जाता है वो देखिए। सबसे पहले हमसे कहा जाता है आपको बाकी सारे 5 के 5 फंक्शंस निकालने हैं अगर cos x की वैल्यू -1/3 है और दूसरी चीज x जो आपके पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपके पास cos x की वैल्यू गिवन है जो कि -1/3 है, तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। चलो, तो यहाँ से cos x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे तो -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1/9 हो जाएगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं ले लूँगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 में से माइनस कर दूंगा 1/9, देख लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, है ना। यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8/9। तो साइन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो अंडर रूट में 8/9 और ये आ जाएगा प्लस माइनस में। तो ये प्लस का लेना है या माइनस का लेना है वो अभी हम चेक कर लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस का ले लेंगे। और ध्यान रहे डिनोमिनेटर में तो नो डाउट आपके पास 3 आएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3।
बट √8 क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपके पास 2√2। अरे बात समझ में, 2√2 कैसे आया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 × 2 जिसका पेयर बना वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर। ठीक है, चलो तो साइन एक्स की वैल्यू -2√2/3 आपके पास आ चुका है। अब हमसे बोला है कि हमने तो कॉस का दिया था तो आपने साइन का निकाल दिया, बट हमें साइन का तो पूछा ही नहीं है, हमें बाकी सारे पूछे हैं, बाकी सारे पूछे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी के पूछे गए। तो आपने साइन एक्स का निकाला, तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan x होता है, tan x वो क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x होता है। स्टार्टिंग के 3 निकाल लीजिएगा, साइन कॉस tan, या फिर जो भी दिया उसके अकॉर्डिंग बेसिकली काम करना पड़ेगा। तो tan x की वैल्यू आ जाएगी साइन x की वैल्यू हो गई -2√2/3 और उसको डिवाइड कर देंगे cos x की वैल्यू से, तो cos x की वैल्यू आपके पास -1/3। इसे ये कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो tan x की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई सिर्फ और सिर्फ 2√2। और नो डाउट ये पॉजिटिव का आया हुआ है। अरे बात समझे, पॉजिटिव का क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहले से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने अभी तक जो है वो 3 वैल्यू के 3 ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस की वैल्यू वो पता चल गए। कॉस का तो दिया ही था, साइन का आपने निकाल लिया और tan का भी आपने निकाल लिया। अब देखो, अगर कॉस का पता है तो आपको सेक एक्स का भी पता रहेगा, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, -3। दूसरी चीज, अगर साइन का पता है तो आपको कॉसेक का भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल होता है, तो बस ऊपर नीचे कर दीजिए, -3/2√2। ठीक है, चलिए अगला tan है, तो आपके पास cot x पता चल जाएगा, तो cot x की वैल्यू होगी 1/2√2। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बेसिक क्वेश्चन था ना, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में बोलता है कि अगर cot x 3/4 है, तो आप, और अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको बताना है बाकी सारे पांचों की वैल्यू। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान समझिएगा। अगर आपको cot x पता है तो cot x से आप tan x निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। तो cot x और tan x को अगर हमने निकाल लिया तो मेरे पास क्या आ गया, देख लीजिए, 3 ये 4/3 आ जाएगा। अब cot x और tan x से रेसिप्रोकल एक दूसरे का पता चल गया, दैट्स फाइन, बट बाकी भी तो निकालने पड़ेंगे। तो कोई एक ना एक आपको जो स्क्वायर वाला रिलेशन है वो आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर आप ट्रायंगल बनाकर कर सकते हैं, वो आपके घर की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायंगल से बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हो जाता है। देखिए जैसे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये वाला पाइथागोरस से निकालोगे 5, उसके बाद आप सभी निकाल दे तुरंत के तुरंत। साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अगर 3/5 बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। कॉट एक्स tan x हो गया, तो सेक एक्स निकाल दो, सेक एक्स कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो 5/3, और कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होगा तो 5/4। लो भाई, सारे वैल्यूज अपने तुरंत निकाल दिए ट्रायंगल वाले मेथड से। और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बाकी सबको आप क्या कर देंगे, नेगेटिव। tan और cot सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सारे टेडिंग आपके पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव के। एक तो ये वाला तरीका है, और दूसरा वाला तरीका क्या आपके पास, कॉट के रेसिप्रोकल से आपने tan निकाल दिया, उसके बाद आप रिलेशन यूज कर लीजिए sec² x - tan² x = 1। आई बात समझ में, यहाँ पे tan x की वैल्यू पुट कीजिए, secant x मिलेगा, secant x का रेसिप्रोकल कीजिए, cos मिलेगा। अरे बात समझ में, उसके बाद cos पता चल गया तो फर्स्ट वाला रिलेशन आप यूज करके साइन निकाल सकते हैं। तो अब ट्रायंगल बनाकर कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, वो आपकी मर्जी है, आंसर दोनों से बिल्कुल परफेक्ट और सेम आपके पास आने वाला है। अगली चीज है tan x की वैल्यू आपकी बार 3/4 गिवन है, और साथ में बोला है कि x डज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बात है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान समझिएगा। एक तो बोला है कि tan x की वैल्यू अगर आप नोटिस करें पॉजिटिव है, और बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं, tan x पॉजिटिव और कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली बोला है कि जो x लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आई बात समझ में। अब tan x की वैल्यू 3/4 है, तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3, रेसिप्रोकल हो गया। अब यही वाला सेम क्वेश्चन नहीं बन गया, देख लीजिए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बन गया, सिर्फ डिजिट्स ऊपर नीचे हैं और कुछ भी। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। इसमें मतलब नॉर्मल सा चेंज किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो लाने की कोशिश करी है, और इनको लगा कि हमें समझ नहीं आएगा, बट ऐसा तो है नहीं। हम तो ठहरे भैया इंटेलिजेंट, हम तो करेंगे, हमें तो समझ में आता है। तो इसमें कहता है साइन एक्स इंटू सेक एक्स की वैल्यू -1 है, और x जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको साइन एक्स और सेकंड एक्स की वैल्यू जो वो निकालनी है। वो तो खैर बच्चों वाला चीज़ है, नॉर्मल सा आपके पास निकल जाएगा। ठीक है ना।
अगर आप देखें तो बिना कुछ किए भी देखो सेकेंड एक्स की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी, लेकिन फिर वो साइन के टर्म में आएगी तो मतलब मज़ा सा नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करें, ये जो आपको दो दिख रहे हैं फंक्शन इनटू में, उसे आप एक फंक्शन में कन्वर्ट करें, एक फंक्शन में। भाई अब कैसे करोगे एक फंक्शन में कन्वर्ट, आओ समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये साइन एक्स है और इनटू में सेक एक्स इज इक्वल टू -1 है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos। तो ये साइन एक्स को आप ऐसे ही छोड़ दें और मल्टीप्लाई में आप इसके जगह लिख देंगे 1/cos x, ठीक है ना। कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1/cos x इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये साइन बाई कॉस बन गया ना, तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी की बने -1। इस तरह से आपको थोड़ा सा जो है वो समझने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब 10x पता चल गया तो cot x की भी वैल्यू पता चल जाएगी, क्या हो जाएगी -1, रेसिप्रोकल करोगे इसका क्या आएगा -1 ही। तो 10x की भी वैल्यू मालूम पता चल गई आपको और cot x की भी वैल्यू पता चल गई। अब तो आगे का सारा काम क्या रहेगा, उसी का अकॉर्डिंग काम चलेगा भाई। 10x का रिलेशन यूज कर लोगे, जैसे कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो जहाँ पे आपके पास 10x की वैल्यू वहाँ पे -1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ये तो 1 ही बनेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स 0 नहीं 1 है, और ये -1 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा सेकेंड एक्स इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस का। अब प्लस का लेना है या माइनस का लेना है वो डिसाइड हम करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो वहाँ साइन और कोसेक प्लस का होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो -√2 आपके पास आएगा इसका फाइनल आंसर। खैर सेकेंड एक्स निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे साइन एक्स भी निकालने के लिए बोला है। तो साइन एक्स कैसे निकलेगा भाई, देख लीजिए ये क्या है मेरे पास वो चीज़ देखिए सेकेंड एक्स, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो क्या मिलेगा कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1/√2। माइनस हमेशा न्यूमरेटर में जो हम लिखते हैं। तो ये तो कहानी आ गई भैया हमारे पास कॉस एक्स की, लेकिन कॉस एक्स तो निकालना नहीं था, हमें निकालना है साइन एक्स। तो हम फिर से रिलेशन यूज करेंगे ये वाला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन एक्स की वैल्यू निकालनी, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस इसके जगह रख दो -1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/2, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। और यहाँ से अगर हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर 1/2 प्लस और माइनस का अंडर रूट, ये आ जाएगा आंसर 1/√2। और ये प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये आपके पास प्लस का ही रहने वाला है, प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आपके पास प्लस के ही रहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अब हमारे पास है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब बात आती है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाएंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके पास सेम टाइप पे बेस्ड थे। 1 to 9 नॉर्मल क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके पास ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, वो 1 to 9 वेरी शॉर्ट आंसर थे। फिर ये 10 to 14 आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद अब आएंगे लॉन्ग वाले, तो लॉन्ग वाले हम अगली वाली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि 10x की वैल्यू -4/3 गिवन है और आपसे इन चीज़ों की वैल्यू पूछी गई है। तो फिर से अगर आप नोटिस करें तो सेम चीज़ है भाई, सेम ही चीज़ है ना। मतलब पहले हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो निकालने वाले हैं, फिर हमारा जो काम है वो बन जाने वाला है, ठीक है। चलिए तो 10x की वैल्यू ये है, तो cot x की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगा भाई। तो cot x की वैल्यू हो गई 3/4 और वो भी माइनस का रेसिप्रोकल कर दिया। अब तो आप 10x की वैल्यू पता है तो ये वाला आप रिलेशन यूज कर लेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम क्या करेंगे सेकेंड एक्स की जो वैल्यू है उसे निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10x के जगह पे -4/3 का स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 16/9 इज इक्वल टू 1, और ये निकल कर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो 1 प्लस में 16/9, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं 25/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25/9। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 25/9, और वो भी प्लस और माइनस में। अब सेकेंड एक्स यहाँ प्लस का होगा या माइनस का होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन करनी है
वो 9 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर एक्स है माइनस 4 टाइम्स कॉट एक्स है। आई बात समझ में? सेकेंड एक्स आपके पास माइनस का है या प्लस का है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ माइनस का वैल्यू पुट करें या प्लस का वैल्यू पुट करें, ओवरऑल आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही निकल कर आएगा। इसीलिए इन्होंने ये जो क्वाड्रेंट है उसे मेंशन नहीं किया गया है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि जो 10x दे रखा है वो तो cot x निकल कर आना ही आना है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 5/3। चलो भाई, उसके बाद cot x भी पता चल गया हमें और सेकेंड एक्स भी पता चल गया हमें। अब हमें इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना, सॉल्व करना और आंसर ले जाना है। 7428525669। आपको जो भी डाउट आता है इस नंबर पे भेजिए, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनल क्लास की नीड हो, ऑनलाइन पर्सनल क्लास की, तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको सेकेंड एक्स की भी वैल्यू मालूम है और कॉट एक्स की भी वैल्यू मालूम है। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स सेकेंड एक्स की वैल्यू 5/3 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कॉट एक्स के जगह पे आपके पास माइनस 3/4 है। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/9, यहाँ माइनस माइनस प्लस बना लेगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 25 प्लस का 3 कितना हो गया 28 हो जाएगा। आई होप आप सभी को जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में करवाई गई थी सभी चीज़ें समझ में आ गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।